99% of the failures occur not because people are not capable, rather they occur because instead of doing consistent action, people would always have excuses to make. और अगर आप भी उसी ब्रैकेट में हैं, मैं यही कहूंगा, मत करो आरबीआई की तैयारी, छोड़ दो। झूठे अरमानों पर जिंदगी की बुनियाद मत रखो, मत करो आरबीआई की तैयारी अगर एक सच्ची मेहनत नहीं कर सकते हो। दिक्कत ये नहीं है दैट आरबीआई एग्जाम इज tough or RBI is very competitive or you do not have economics or finance background or you are from an average college. This is not the problem. The real problem is कि आप सोचते हैं RBI करना है, आपको वो 30 लाख का जॉब चाहिए, आपको फॉरेन पोस्टिंग्स चाहिए, आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, यू नीड ऑल दैट, बट देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर एक्चुअली रेडी टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट। और वो तभी कर पाएंगे इफ यू कीप डूइंग दैट कंसिस्टेंट एक्शन। See, nothing will work. Nothing will work. Even the best books, the best mentors, the best strategies, or even the best courses, nothing will work till the time you do that consistent action. और वो consistent action आएगा कैसे? वो आएगा तभी अगर आपके अंदर वो intent है, वो passion है। Intent की बात बताऊं तो अभी कुछ दिन पहले one of my students called me. She is working in a bank, audits चल रहे हैं. It's very hard time for them. She is married. She is having a very a small daughter. तो वो घर जाती हैं वेरी लेट, बहुत लेट पहुंचती हैं वो, फिर वहाँ जाकर उनको घर के काम करने होते हैं। देन शी लॉक्स हरसेल्फ अप इन अ रूम टू स्टडी लेट नाइट, और बाहर उनकी डॉटर दरवाजे पर नॉक करती रहती हैं सेइंग मम्मा मम्मा। एक मदर के लिए दिस इज अ वेरी इमोशनल सिचुएशन। इट्स वेरी इजी टू गेट अप एंड मीट योर डॉटर एंड नाउ से नो स्टडीज इज अ सेकंड प्रायोरिटी, बट यहीं आपका पैशन, आपका इंटेंट दिखता है कि आप उसको कितना सीरियसली लेते हैं। एंड दैट गर्ल, that lady is actually studying hard, ignoring all this. I know this is emotionally tough, but वो कर रही हैं। यही एक पैशन है, इंटेंट है, जुनून है। तो पहले ये इंटेंट लाइए। स्ट्रैटेजी बहुत बताता रहता हूँ मैं, बहुत अवेलेबल है, बट ये इंटेंट है ना जो, ये कहीं से नहीं मिलेगा, ऊपर से नहीं गिरेगा ये। That you have to inculcate within you. So think, why do you want to become RBI Grade B officer? सोचो और उसी चीज को अपना मोटिवेशन बनाओ कि आप क्यों करना चाहते हो, तभी आपके अंदर वो इंटेंट, वो पैशन आएगा। स्ट्रैटेजी अगर मैं बात करूं तो 2023 वालों के लिए इट्स वेरी सिंपल राइट नाउ। आई मीन देयर इज नॉट मच लेफ्ट टू डिस्कस। आपने जो पढ़ना था पढ़ लिया है। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट इज रिवीजन। दिस इज हाई टाइम यू स्टार्ट रिवाइजिंग। दिस इज द बेस्ट टाइम। यू विल नॉट गेट अ सेकंड चांस टू रिवाइज नाउ। आज से 10 दिन बाद आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है। एंड सेकेंड थिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट एग्जाम इज नॉट अबाउट कि आपको कितना आता है। अगर आपने ठीक ठाक पढ़ लिया है, नाउ इट्स मोर अबाउट दैट हाउ कैन यू मैक्सिमाइज योर स्कोर यूजिंग वट एवर यू हैव रेड। 120 minutes, 200 questions, you have to do 70-80 questions. It's all about selection. Learn that art of selection. ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, सिलेक्शन सीखो, यही आपके स्कोर को अब 10-15 मार्क बढ़ा सकता है। नॉलेज जो मिलनी थी वो मिल चुकी है। सो 2023 एस्पिरेंट्स इन्हीं दो चीज़ों पे फोकस करें। वन इज योर रिवीजन एंड सेकेंड इज सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए आई हैव रिटन फ्यू थिंग्स। First of all, it's a very good time if you're starting right now. You should always give a pat on your back for starting early. It means you have a clear vision. But again, this vision, this wish is nothing if you don't do that consistent action. तो आपको क्या करना चाहिए? The first thing that you need to do is assumptions are termites of your preparation. Always validate those assumptions. मैंने क्वांट बैंकिंग में पढ़ रखा है, आरबीआई में हो जाएगा। मैंने करंट अफेयर्स यूपीएससी में पढ़ रखे हैं, आरबीआई में वही काम आ जाएंगे। I'm not saying these assumptions are wrong or right, but always validate them. And these can be validated very easily by going through the previous year papers. अच्छे से देखो, पढ़ो क्या आता है, कैसा आता है, all your assumptions will get validated. और अगर previous year questions नहीं है, then you can always download this comprehensive guide to RBI. इसमें previous year questions के साथ साथ आपको syllabus, books, resources, बहुत सारी information मिल जाएगी. So this is actually available in the description of this video. Download कीजिए. It's free to download. पढ़िए और इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखिए। द सेकेंड थिंग इज अपने रिसोर्सेज फाइनलाइज करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम इज वेरी डायनामिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, करंट अफेयर्स का कोई आपको बाजार में बुक नहीं मिलेगी। एंड इवन फॉर स्टैटिक सब्जेक्ट्स लाइक फाइनेंस और ESI, देयर इज नो बुक इन द मार्केट विच कैन हेल्प यू कवर द सिलेबस लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो आपको काफी ज्यादा थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। देन यू हैव टू एक्सपेरिमेंट विच बुक्स यू आर फाइंडिंग इजी टू रीड, कहाँ से आपको लग रहा है क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो इट्स
लेंदी एक्सरसाइज, तो आपको अभी शुरू कर लेनी चाहिए, बिकॉज द सूनर यू फाइनलाइज योर रिसोर्सेज इट वुड बी बेटर फॉर यू। जस्ट इमेजिन कीजिए आपको 500 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी पे जाना है, आपने सब कुछ तैयारी कर लिया, या बैग्स पैक्ड, होटल बुक्ड, वहाँ पे साइट सीइंग के लिए बुक्ड, बट आप एक गलत बस ले लेते हैं। दिस इज सिमिलर टू चूजिंग रॉन्ग बुक्स। तो आप वो बुक्स पढ़ते रहेंगे एंड इट वुड नॉट गिव यू एनी फ्रूटफुल रिजल्ट। तो अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से फाइनलाइज कीजिए। एंड थर्ड इज एक टाइम टेबल बना लें, बिकॉज व्हेन यू हैव टाइम टेबल यू हैव अ प्लान, अदरवाइज अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। सो आप एक प्लान बनाइए, टाइम टेबल बनाइए। A rough timetable can be that for the next 3 months, say July, August or September, you should be, say, finishing your quant, reasoning and FM. So you have to start both with phase 1 and phase 2, and yet you have to cover limited subjects at a time. So July, August or September, you have 3 months, you can focus on quant, reasoning and FM. Then in October and mid-November, you can follow English, descriptive English, and ESI, descriptive English, ESI, and revise the one that you have done in July, August or September. उसका revision करना बहुत ज़रूरी होगा. Then from mid-November onwards, say till the end of Feb, start doing current affairs, start practicing more on answer writing practice करनी है, और थोड़ा बहुत आप revision कर सकते हैं इस time पे. And then from 28th Feb onwards, I think it's more about revision, because all of your syllabus is completed. Start giving mock test, start practicing more on answer writing, and now start doing revision, healthy revisions what I say. तो ये आपका एक प्रॉपर शेड्यूल हो सकता है फॉर द अपकमिंग से 9 months, which can now not only help you cover the syllabus, but it can also help you revise multiple times, which is very very important in exam like RPI. चौथी चीज जो मैं आपको बताना चाहूँगा is accountability. देखिए, when you प्रिपेयर अलोन देयर इज नॉट मच अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, 2 दिन नहीं पढ़े तो कल पढ़ लेंगे, फिर नहीं पढ़े तो कल पढ़ लेंगे। तो ऐसा करते करते बहुत बार देखा गया है दैट समटाइम्स इफ देयर इज अ गैप ऑफ 10 days यू देन गिव अप कि यार बाद में देखेंगे। सो जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी यू विल नॉट बी कॉन्स्टेंटली पुशिंग योरसेल्फ, जो बहुत ज़रूरी है। सो फॉर अकाउंटेबिलिटी आई वुड से कि देखिए, स्कूल में तो हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स को हमारी अकाउंटेबिलिटी रहती थी। फॉर नाउ आई थिंक यू आर अकाउंटेबल टू योरसेल्फ, और जब अकाउंटेबल अपने आप को ही होते हैं तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सो आई वुड से कि आप एक पीयर ग्रुप बना लें 2-3 लोगों का, दोज हु आर लाइक माइंडेड, दे हैव द सेम शेड्यूल के, वो भी अगर वर्किंग है तो आप भी वर्किंग हो, अगर वो नॉन वर्किंग है तो आप भी नॉन वर्किंग है। तो एक पीयर ग्रुप बनाएंगे, सो दैट विल कॉन्स्टेंटली एक्ट एज अ सोर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर यू, एंड इट विल ऑल्सो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन कि यार उसने कर लिया तो मुझे भी करना है। तो ये एक चीज़ ज़रूर करें। और लास्ट में मैं ये बोलूँगा गाइज, इट्स नॉट ईजी टू प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम्स, स्टेक्स आर हाई। तो बीच में बहुत बार होगा कि आपकी मोटिवेशन लो हो जाएगी, आप पढ़ना छोड़ देंगे, या कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। सो कोई भी एस्पिरेंट ऐसा नहीं है जो एक प्लान बना के उसको हर बार पूरा करता रहता है। देयर विल ऑलवेज बी अ पीरियड वेयर नो यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर मैक्सिमम, आप शेड्यूल से पीछे चले जाएंगे। सो ठीक है, दैट्स नॉर्मल इफ यू आर नॉट एबल टू फॉलो अ प्लान, इफ यू आर नॉट एबल टू से बी प्रोडक्टिव फॉर द होल मंथ और फॉर द होल 3 month पीरियड, होल क्वार्टर। बट जब भी आप शेड्यूल से पीछे आ जाएं, ऑलवेज बी रेडी टू रीप्लान, क्योंकि जब आप रीप्लान करेंगे यू विल हैव न्यू टारगेट्स, यू विल हैव न्यू मोटिवेशन विद इन यू कि अब इसको इस टाइम पीरियड में खत्म करना है। सो आई वुड से रेदर देन हैविंग कंसिस्टेंसी इन स्टडी, अगर स्टडीज में कंसिस्टेंसी नहीं भी है, एटलीस्ट बी कंसिस्टेंट इन प्लानिंग। जहां भी प्लानिंग फेल हो रही है, रीप्लान, दैट्स वेरी मच पार्ट ऑफ योर एंटायर एफर्ट। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और मैं एंड में जाते जाता यही कहूँगा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर हम उतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, हम एक एवरेज कॉलेज से हैं, शायद हमारा नहीं होगा, हम कैसे कम्पीट करेंगे। आई वुड जस्ट लाइक टू से सक्सेस इज़ नॉट अबाउट ग्रेटनेस, और सक्सेस हैज़ नेवर बीन अबाउट ग्रेटनेस। सक्सेस इज़ मोर अबाउट कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट एक्शन। वो कंसिस्टेंट एक्शन विल गिव यू दैट सक्सेस, एंड ग्रेटनेस विल फॉलो। आप कितने भी एवरेज हैं, कैसे भी एवरेज कॉलेज से हैं, कितने भी आपके मार्क्स हैं, नथिंग विल मैटर। अगर आप एक बार आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन गए तो ग्रेटनेस आप में आ जाएगी, लोग आपको ही ग्रेट मानेंगे क्योंकि आप एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर हैं। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करो। और सबसे ज़रूरी, इंटेंट लाओ। यहाँ पे इंटेंट आएगा तभी ये चलेगा और एग्ज़ाम क्लियर होगा। और हाँ,
Before I go, I also want to tell you one thing. If you're planning to enroll into some courses for RBI Grade B 2024 preparation, so we have two courses, gold and silver courses. Gold is for phase 1, phase 2 and interview, and silver is mainly for phase 2 and interview. But in silver pack, you will get GA of phase 1, whereas in gold pack, you will get the entire phase 1 material such as quant, reasoning and English and full length mock test also. सिल्वर में आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और फुल लेंथ मॉक टेस्ट फेज 1 के नहीं मिलेंगे, सिर्फ जीए मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, gold and silver are entirely same. Interview preparation, descriptive evaluation is available both in gold and silver package. So take an informed decision and prepare well. Thank you. Bye bye.